देख लिया पंचायत सीजन 4। अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को आगे मत देखना, स्पॉयलर्स होंगे इस वीडियो में। पंचायत सीजन 3 खत्म होने के साथ ये सवाल छोड़ गया था कि आखिर प्रधान जी पर गोली किसने चलवाई। ऐसा लग रहा था मे भी पंचायत सीजन 4 में हमें इसका जवाब मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, सीजन 4 में थ्रू आउट ये मुद्दा उठा है कि आखिर प्रधान जी पर गोली किसने चलवाई होगी, और अलग अलग कैरेक्टर्स शक के घेरे में भी आते हैं, इवन प्रधान जी खुद भी। पर एक जो कैरेक्टर जिसपे सबसे ज्यादा शक अभी किया जा सकता है वो है सांसद का। सांसद प्रधान जी, सचिव जी, विकास और प्रहलाद चा को बुलाता है और इनके सामने एक प्रपोजल रखता है कि प्रहलाद चा विधायक पद के लिए लड़े, क्योंकि पार्टी ने एनिमल प्रेमी चंद्र किशोर सिंह को अब विधायक पद से निकाल दिया है। ऑब्वियसली उन पर केस लगा है, जिस वजह से पार्टी का नाम भी खराब होगा, और इनको ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसकी इमेज अच्छी हो। इसलिए सांसद की पार्टी ने प्रहलाद चा को चुना है। रीजन आपको समझ ही आ गया होगा, क्योंकि प्रहलाद चा एक शहीद के पिता है। यहाँ पर भी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए गई है। सांसद प्रहलाद चा के बेटे के नाम पर अपनी पार्टी की इमेज सुधारना चाहता है। पहले तो यहाँ पर प्रहलाद चा मना कर देते हैं, पर प्रहलाद चा को प्रधान जी, सचिव जी और विकास समझाते हैं कि शहीद के पिता के नाम पर लोगों की सिर्फ सिंपैथी मिलेगी, पर इलेक्शन में वोट नहीं। और अगर प्रहलाद चा विधायक बन गए तो फुलेरा का ही भला होगा, वहाँ रोड बन सकता है। इसके बाद प्रहलाद चा तैयार हो जाते हैं विधायक पद के नॉमिनेशन के लिए। एनीवेज आउट ऑफ नोवेयर पूर्व विधायक भी वहाँ आ जाता है, जो सांसद पर बहुत से एलिगेशन लगाता है कि सांसद ने ही विधायक को कुत्ता मारने के केस में फंसाया, और सांसद ही वो है जिसने प्रधान जी पर गोली चलवाई, ताकि लोगों को और प्रधान जी को लगे कि ये काम विधायक ने ही किया है। ऑब्वियसली प्रधान जी और विधायक की आपस में नहीं बनती है, जिसका फायदा सांसद ने उठाया विधायक जी को पार्टी से निकालने के लिए। ये एलिगेशंस विधायक जी लगाते हैं सांसद पर, और इसको सुनने के बाद सचिव जी, विकास जी, इवन मुझे और आपको भी यही लगा होगा कि सांसद ने विधायक जी पर गोली चलवाई। प्रधान जी के घर पर भी इसी की बात हो रही होती है कि अगर सांसद ने गोली चलवाई तो उसके साथ काम करना ठीक नहीं होगा। प्रधान जी यहाँ पर बोलते हैं कि ये पॉलिटिक्स है, ऑल टैक्स टैक्स इसमें सब कुछ चलता है, क्या ही फर्क पड़ता है सांसद ने गोली चलवा दी, मारा तो नहीं उसने। इसके बदले में सांसद प्रहलाद चा को विधायक बनने का एक मौका दे रहा है, और एट द एंड इससे फुलेरा का ही भला होगा। प्रहलाद चा विधायक पद के लिए नॉमिनेट हो रहे हैं, इस बात से प्रधान जी को अपकमिंग इलेक्शन में वोट भी मिल सकते हैं। इस पॉइंट पर हमें प्रधान जी का इलेक्शन को लेकर ऑब्सेशन देखने को मिलता है। प्रधान जी किसी भी कीमत पर इलेक्शन नहीं हारना चाहते, और इसके लिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सांसद ने उन पर गोली चलवाई। स्पीकिंग ऑफ पॉलिटिक्स, इस सीजन में हमें दिखाया है कि पॉलिटिक्स के लिए कोई इंसान कितना नीचे गिर सकता है। आपको याद होगा सीजन 3 में प्रहलाद चा विकास को कुछ पैसे दे रहे थे, ताकि विकास इन पैसों से अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सके। इस सीजन में हमें दिखाया है विकास उन पैसों से रोड के पास वाली जमीन खरीद लेता है, और कुछ कैश, आई थिंक 5 लाख के अराउंड ही होता है, उन पैसों को अपने घर में रख लेता है। यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। प्रहलाद चा विकास को अपना बेटा मानते हैं, इसलिए उन्होंने पैसे दे दिए विकास को, और विकास ने उन पैसों से जमीन खरीदी और कुछ पैसे घर में रख लिए। लेकिन इस बात का पता बनराकेश को लग जाता है कि विकास ने जमीन खरीदी, और बनराकेश सोचता है विकास के पास इतने पैसे कहां से आए। अब ये बात बनराकेश विधायक को बताता है, और विधायक इनकम टैक्स ऑफिसर को फुलेरा भेजता है। इनकम टैक्स ऑफिसर प्रधान जी के घर पर, पंचायत ऑफिस पर और विकास के घर पर रेड मारता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इनको विकास के घर से कुछ पैसे मिल जाते हैं, और ये ऑफिसर इन सबको अरेस्ट करके ले जाने लगता है। यहाँ पर प्रहलाद चा बोलती भी है कि उन्होंने पैसे दिए थे विकास को, पर ऑफिसर ये मानने को तैयार ही नहीं था। अब यहाँ पर क्या होता है, सांसद किसी हायर ऑफिसर को भेजता है, जो उस इनकम टैक्स ऑफिसर को प्रहलाद चा, विकास और बाकी सभी को छोड़ने के लिए बोलता है। सांसद ने उस ऑफिसर को इसलिए भेजा था क्योंकि वो नहीं चाहता था प्रहलाद चा पर कोई केस बने। अगर प्रहलाद चा पर कोई पुलिस केस लगता तो सांसद प्रहलाद चा को विधायक पद के लिए नॉमिनेट नहीं कर पाता, इससे उसकी पार्टी पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता। एनीवेज ये सब होने के बाद पूरे फुलेरा वालों को पता चल ही गया था कि विकास को प्रहलाद चा ने ही पैसे दिए। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल ही था, पर इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर बनराकेश की पत्नी क्रांति देवी और विकास की पत्नी के बीच में बहस हो जाती है, और यहाँ पर क्रांति देवी विकास की पत्नी को बहुत कुछ बुरा बोल देती है, इवन उसके और प्रहलाद चा के बारे में भी, कि ऐसा क्या किया तुमने जो प्रहलाद चा ने सिर्फ तुम्हें ही पैसे दिए और किसी को नहीं। ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं था। इवन विनोद क्रांति देवी को बोलता भी है, भाभी आपने ये ठीक नहीं किया। एनीवे सब डायरेक्ट इलेक्शन के रिजल्ट पर चलते हैं। क्रांति देवी मंजू देवी को 73 वोटों से हरा देती है इलेक्शन में, और ये लग भी रहा था सीरीज देखते टाइम बनराकेश एंड पार्टी प्रधान जी और उनकी पार्टी पर भारी पड़ रहे थे, और हुआ भी यही। बनराकेश एंड पार्टी इलेक्शन जीत गए, और मंजू देवी एंड पार्टी इस इलेक्शन में हार गए। इस हार को कहीं ना कहीं प्रधान जी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए। प्रधान जी घर में जाकर चीजों को तोड़ने लगते हैं, और इस पूरी सीक्वेंस में रघुवीर यादव जी की एक्टिंग शानदार थी। जिस तरह से प्रधान जी चीजें फोड़ रहे थे, उनका मेंटल ब्रेकडाउन जो हुआ, इन इमोशंस को रघुवीर यादव जी ने काफी अच्छे से दिखाया है। इन शॉर्ट इस पूरी सीक्वेंस में रघुवीर यादव जी ने अपनी एक्टिंग से काफी इम्पैक्ट डाला है। तो ओवरऑल पंचायत सीजन 4 की स्टोरी यही थी। बनराकेश की पत्नी क्रांति देवी इलेक्शन जीत गई। प्रधान जी का हमें सीजन में पॉलिटिक्स को लेकर काफी ऑब्सेशन देखने को मिला, और एंड में प्रधान जी का दबदबा कहीं ना कहीं कम हुआ
हुआ है, इस बात को प्रधान जी माने या ना। ये सीजन अभी भी ये सवाल छोड़ जाता है कि क्या सच में सांसद ने प्रधान जी पर गोली चलवाई, और क्या प्रहलाद चा को विधायक पद के लिए नॉमिनेट करना इसका रीजन अपनी पार्टी की इमेज सुधारना ही है या फिर कुछ और है। एनीवेज ये तो हमें पंचायत सीजन 5 देखकर ही पता चलेगा। पंचायत सीजन 5 से हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले बनराकेश इलेक्शन जीत चुका है, अब वो क्या करेगा। ऑब्वियसली प्रधान जी, सचिव जी और बाकियों का जीना हराम। बनराकेश और उसकी पत्नी ने पूर्व विधायक जी को उनके घोड़े सितारा को वापस से विधायक जी के पास पहुंचाने का वादा किया है। क्या ये अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर पाएंगे। विधायक जी की बेटी एंड रिंकी के बीच में राइवलरी देखने को मिलेगी हमें। इस सीजन में भी दोनों लड़ गए थे और अब तो विधायक की बेटी की डिमांड भी है, उसको सितारा वापस चाहिए। एंड सचिव जी क्या करेंगे। 4 महीने तक सचिव जी है फुलेरा में और ये 4 महीने सचिव जी की जिंदगी के सबसे मुश्किल महीने होने वाले हैं, क्योंकि बनराकेश अब प्रधानपति है, वो सचिव जी का जीना आराम कर देगा। और प्रधान जी इस हार के बाद क्या करेंगे। एंड लास्ट, क्या सच में सांसद ने गोली चलवाई थी प्रधान जी पर। इन सब बातों का जवाब हमें पंचायत सीजन 5 में देखने को मिलेगा। मुझे पंचायत सीजन 4 अच्छा लगा काफी। सीरीज की कॉमेडी अच्छी थी, स्टोरी काफी हद तक प्रोग्रेस करी है और कैरेक्टर्स शाइन किए हैं इस सीजन में, चाहे वो विनोद हो, क्रांति देवी हो या मास्टर जी। और जो कैरेक्टर सारी लाइमलाइट ले गया वो था प्रधान जी। आप बताओ आपको कैसा लगा पंचायत सीजन 4। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, एम करते हैं 10 लाइक्स का। जोरो भाई ससुर